कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को एक मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया। राहुल गांधी ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जज साहब से कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये सारा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। सरकार के दबाव में आकर मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया गया है, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कभी भी किसी गलत भाषा का प्रयोग करके मानहानि नहीं की है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आरोप लगाया गया है। वहीं राहुल गांधी के एडवोकेट काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि 10 मिनट की कार्रवाई में राहुल गांधी के बयान दर्ज किए गए। दूसरे पक्ष से कोई मौजूद नहीं था। वहीं केस की अगली सुनवाई 12 अगस्त 2024 को तय की गई है, जिसमें परिवादी अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। क्या हुआ, क्या बयान दर्ज हुआ, क्या कहा उन्होंने? माननीय राहुल जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ बयान दर्ज करने अभियुक्त नियत था। माननीय राहुल जी आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा कि परिवार में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं। ये राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है और ये परिवाद दायर किया गया है। मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवाद दायर किया गया है। नहीं, जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया कि आपने अमित शाह के खिलाफ ये कहा है, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूँ। अगली तारीख सुनवाई जो है 12 अगस्त 2024 नियुक्त है। 12 अगस्त 2024 को अभियोगी जो है यानी परिवादी जिन्होंने मुकदमा दायर किया है न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाद में जो कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। यस ऑफकोर्स। कई बार जो आपके अपोजिशन की तरफ से बार बुलाए जाने पर भी नहीं आ रहे थे और अब अंततोगत्वा आना पड़ा, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बार बुलाने के यहाँ बुलाने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी जी जब आए थे उन्होंने अपनी जमानत कराई थी। उसके बाद न्यायालय रिक्त हो गई थी। न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं था। न्यायालय जब क्षेत्राधिकार आया तो हमारी क्या से न्यायालय के क्षेत्राधिकार आने के पश्चात बिना विलंब किए हुए राहुल जी ने आके अपना बयान दर्ज कराया। ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट के काउंसिल या डिफेंस की काउंसिल जो जिस तरफ से रहता है कुछ न कुछ ऐसी बातें करता है, तो राहुल जी जो है सदैव उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया है और मैंने पिछली बार कहा था कि न्यायालय का सम्मान करते हैं और नियत पर आएंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज संसद की कार्यवाही चल रही थी, राहुल जी संसद की कार्यवाही को छोड़ करके आकर के न्यायालय में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। ये है राहुल गांधी की विश्वसनीयता और न्यायालय के प्रति समर्पण और प्रेम और विश्वास। धन्यवाद, थैंक यू। वही बयान दर्ज हो जाने के बाद राहुल गांधी वहां से रवाना हो गए। बता दें कि राहुल गांधी 2018 के मानहानि मामले में पेश होने के लिए सुल्तान की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पर केस दर्ज किया गया था। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दिसंबर 2023 में गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके बाद 20 फरवरी को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और कोर्ट उन्हें 25-25 हजार रुपए के 2 मुचलकों पर जमानत दे दी थी। तो वहीं आज इस मामले पर राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज करा दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।